हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने बैंक पेंशन अपडेशन पर शुरू में अपने वीडियो डालने शुरू किए तो ये बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं था। लगभग मेरे चैनल के प्रति वही भाव था लोगों का जो जनरली आमतौर पर यूट्यूब पर हुआ करता है। अब मेरे लिए कोई नया तो था नहीं, मैं उससे ही पहले आर्मी के OROP या पेंशन से संबंधित या कई प्रकार से मैं वीडियो बनाया करता था। जब मुझे चला कि मुझे इधर भी ज़रूरत है बनाने की, तो शायद वह बहुत कम, इधर मैंने ज़्यादा कर दिया। और आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे चैनल के माध्यम से लोग चाहते हैं कि उनके विचार लोगों तक पहुँचें। मैंने आपको पहले कह दिया कि मेरे चैनल पर जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो लॉजिकल होंगे, इंटरप्रेटेटिव होंगे, एनालिटिकल होंगे, रिसर्च से भरे होंगे। फालतू चीज़ें अपने चैनल में नहीं डालता। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो यूट्यूब है वो इन्फॉर्मेशन का एक सशक्त साधन है। और शायद मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चला कि फंड थ्योरी अब तक जो गाई जा रही थी वो गलत थी। हमारा पेंशन अपडेशन है, और भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो कमियां थी उनको भी निकाल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और सामने आई, इस स्पेशल अलाउंस की बात है। JN शुक्ला साहब हमेशा डालते रहते हैं, पाटनी जी के विचार आते रहते हैं, औरों के भी बहुत से डाले हैं। तो पहले तो JN शुक्ला साहब की 2 लाइन का वो पढ़ देता हूँ। कहते हैं, MC सिंगला केस एवव केस कुड नॉट बी टेकन अप टुडे, हाउएवर केस 101 वाज डिस्पोज्ड ऑफ टुडे। नाउ ऑन नेक्स्ट डेट सिंगला केस मे बी 101। नेक्स्ट डेट इज नॉट डिसाइडेड बाई कोर्ट, इट मे बी शेड्यूल्ड बाई रजिस्ट्री। तो आज मैं 17 तारीख को बना रहा हूँ, तो 17 तारीख के शाम को ये आएगी, बी की लिस्ट आ जाएगी। अब बी की लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें नाम हमारा कहीं भी हो, हमें डेली लिस्ट से मतलब है किस नंबर पे हमारा नाम आ रहा है, ये शुक्ला साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने एक लेख डाला, किसका? सुरेश चंद्र शर्मा, ये उदयपुर के रहने वाले हैं और ये 2012 में सर्विस में थे, इनके लेख से पता चलता है। और ये मानते हैं ये कि जो इन्होंने खेल खेला था स्पेशल अलाउंस का और जो हमको मिला था, उससे हम उस समय बहुत खुश हुए, तो चुप रहे थे। यदि हम चुप नहीं रहते, आगे की चाल को समझ जाते, तो आज हम नुकसान नहीं उठाते। और मैं उनका ही लेख पढ़ूंगा, जब मेरे पास आया, शुक्ला जी ने भेजा। स्वाभाविक सी बात है कि सुरेश चंद्रमा शर्मा चाहते होंगे कि उनके इस विचार को व्यूअर्स तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, मैं पढ़ करके पहुंचा रहा हूं। सुरेश चंद्र शर्मा जी कहते हैं, मार्गदर्शन, हौसला अफजाई और सार्थक परिणाम में फोरम अद्वितीय। ये शुक्ला जी के लिए उन्होंने लिखा। कहते हैं, आपके इस तथ्य से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि जब UFU के प्रतियों की सहमति से मूल वेतन काटकर उसे स्पेशल अलाउंस बनाया गया और उसे पेंशन गणना से बाहर कर दिया गया, तब आज के जो स्पेशल अलाउंस के भुक्तभोगी पेंशनर्स हैं और उस समय बैंक में कार्यरत थे, तब इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उसमें मैं भी शामिल हूं। इन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। दोस्तों, स्पेशल अलाउंस के जितने भी लोग हैं, शायद हो सकता है अब इनको ज्ञान हो। सुरेश चंद्र शर्मा को तो ज्ञान हो गया कि हम अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार करके बैठ गए थे। कहते हैं, आप सच कहते हो, खुलेआम कहते हो, डंके की चोट पर बोलते हो, तथ्यों के साथ बोलते हो, जिसे कोई नकार भी नहीं सकता। पेंशनर्स के खिलाफ IBA ने UFU के बेईमान प्रतियों के साथ पेंशन कम करने के षड्यंत्र के तहत मूल वेतन काटकर स्पेशल अलाउंस बनाने का एक नया हेड बनाया था। ये कह रहे हैं, किससे? शुक्ला साहब से कह रहे हैं कि शुक्ला साहब ने बहुत लेख लिखे हैं स्पेशल अलाउंस के ऊपर। और फिर 10वें और 11वें और 12वें समझौते, 7वें 8वें 9वें ज्वाइंट नोट में सेवानिवृत्तों के लिए लाखों रुपयों के पेंशन लाभों को काट लिया गया। सभी ने हस्ताक्षर करते हुए एक तानाशाह की तरह पेंशन रेगुलेशन के खिलाफ अपने ही यूनियन के सदस्यों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला अवैध और काला कानून बनवा दिया। इस संबंध में जो नोट है वह निम्नलिखित है। द स्पेशल अलाउंस विद एप्लीकेबल DA देयर ऑन शैल नॉट बी रेकन्ड फॉर सुपरएनुएशन बेनिफिट्स वेज पेंशन इंक्लूडिंग NPS, PF एंड ग्रेजुटी। दोस्तों, इस प्रकार का वहाँ पर आपका वो क्या नाम है, नोट था। तो सब कुछ तो खुला हुआ था आपके सामने, एक्सेप्ट तो आपने किया था ना। अब जो परेशानी आ रही है और पेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उसमें कोर्ट में केस चला हुआ है, यहाँ चला हुआ है। मतलब वो तो मानते हैं सुरेश शर्मा जी की हमारी गलती थी। PF और ग्रेजुटी दोनों, PF एक्ट 1952
और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के स्वतंत्र कानूनी विषय है, बैंक कर्मियों पर समझौतों से नहीं, बल्कि भारत के इन कानूनों के तहत पीएफ और ग्रेच्युटी लागू है। सवाल उठना लाजमी है कि इस एक्ट में प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ कोई समझौता कैसे कर सकता है, लेकिन षड्यंत्र के तहत कुछ भी हो सकता है। यूनियन को यह ज्ञात है कि बैंक कर्मी गूंगे और बहरे हैं, उन पर कोई भी कानून विरोधी समझौता थोपा जा सकता है। स्पेशल अलाउंस इसका ज्वलंत उदाहरण। थैंक यू सुरेश चंद्र शर्मा, आपने मजे डांट दिए। थोड़ा ना कान तो खुले। ये हमारे सारे जितने भी है ना, और अब भी मैंने देखा है ये यूनियन के जो नेता बने हुए हैं अब भी मेंबरशिप के लिए भागते फिर रहे हैं। उन्हें कोई पता नहीं है कि उनके साथ क्या धोखाधड़ी हो रही है। बैंक मैनेजमेंट हो या आईबीए, उसे संसद से पारित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कानूनों को तोड़ने मरोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बैंक यूनियन के बाई लॉज, रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान नहीं है कि उसके प्रतिनिधि देश के कानून की अवहेलना करते हुए बैंक कर्मियों के हित विरुद्ध कोई समझौता करें। यूनियनों को कानूनन या फिर नैतिक आधार पर बैंक कर्मियों के वेतन, भत्ते, रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों में कटौती के लिए तानाशाही पूर्वक अवैध नियम बनाए और यूनियन के पदाधिकारी आईबी के साथ मिलकर बैंक मैनेजमेंट या सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक एम्प्लॉयज के खिलाफ कोई समझौता करें। लेकिन उस समय अर्थात 10वें समझौते के समय किसी कर्मचारी अधिकारी ने अपनी यूनियनों यूएफयू के स्पेशल अलाउंस के गलत निर्णय को विरोध नहीं किया। 10वें समझौते के पेंशनों की पेंशन कटौती का संज्ञान लेते हुए भी बैंक कर्मियों ने 11वें समझौते में स्पेशल अलाउंस का कोई विरोध नहीं किया, जब मामला 10वें समझौते के दिन अर्थात 25/5/2015 से सब जुडिस था। स्पेशल अलाउंस 16.4% से 20% के बीच बढ़ा दिया गया। तीसरी बार 12वें स्पेशल समझौते में 26% से 31.5 बढ़ा दिया गया। सब जुडिस के नाम पर आईबीए ने पेंशन अपडेशन रोक दिया, जबकि सब जुडिस होते हुए यूनियन ने स्पेशल अलाउंस बढ़ोतरी 11वें और 12वें समझौते में नहीं रुकवा सकी। एक ऐसा खुलासा किया है भैया सुरेश चंद्र शर्मा ने कि इनको डूब के मर जाना चाहिए। मतलब ये क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, क्या ये बदमाशी करते हैं, सारी की सारी बदमाशी इनकी खोल रख दी है। ये 100% सच है जिसे कोई सामने नहीं ला रहा है। जो 1/11/2012 के बाद के पेंशनर हैं और जिनकी पेंशन स्पेशल अलाउंस के कारण घट गई है, वे सब अपने सर्विस काल में स्वयं के विरुद्ध ही स्पेशल अलाउंस पॉलिसी बनवाने में लगे थे। इन पेंशनर्स को उस समय खुद के विरुद्ध बन रहे नियमों का कोई फिक्र नहीं था, लेकिन जब रिटायर हुए और 1000 रुपये चले जा रहे हैं तो आधे अधूरे मन से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। कहावत है, अब पछताए होत कि अब चिड़िया चुग गई खेत। पेंशनर्स जब अब समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हैं, परेशान हैं, जबकि वे कार्यरत थे, उन्हीं के सामने उन्हीं के खिलाफ सब कुछ हो रहा था और इन्हें कोई वास्ता नहीं था। पेड़ बबूल के लगाए जा रहे थे, इन्हें गिराने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, तब ये भी बबूल का पेड़ लगाने और गड्ढे खोदने में लगे रहे थे। मामला साफ है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। थैंक यू भाई सुरेश चंद्र शर्मा, कमाल कर दिया आपने। आज बैंक पेंशनर की पेंशन संबंधित समस्याएं, रिटायरमेंट पर लाखों रुपये कम मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए और कोई नहीं बल्कि वे जिम्मेदार हैं जो उस समय चुप थे जब ये सब हो रहा था। अफसोस तो इस बात का है कि लोग अब भी सुधारने को तैयार नहीं। स्पेशल अलाउंस के पिछले समझौते के परिणाम को देखते हुए भी आगे की कोई रणनीति नहीं। पेंशन की पात्रता रखने वाले वर्तमान बैंक कर्मी स्पेशल अलाउंस को लेकर आगे होने वाले परिणामों को आज तक गंभीर नहीं है। अगर स्पेशल अलाउंस पर विराम नहीं लगा तो पेंशन विकल्पी जो अभी बैंक सेवा में है और आगे सेवानिवृत्त होंगे और उन्हें और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जो सर्विस में है उन्हें आत्मरक्षा में संघर्ष करने का पूरा अधिकार है। वे अपनी यूनियनों का विरोध और बहिष्कार करें, चंदा देना बंद करें, सब मिलकर एक जोरदार आंदोलन खुद अपनी यूनियनों के खिलाफ करें। कोई मुगालते में न रहे कि ये ऐसे रुकेगा। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, न्याय मिलने में बरसों लगेंगे। चूंकि समझौता कानूनी है इसलिए अब मानकर नहीं चला जा सकता फैसला स्पेशल अलाउंस के खिलाफ होगा। मामला हक का है। पेंशन स्कीम के अनुसार वेतन स्पेशल पे आदि 50% पेंशन और उस पर डीए पाने के मूल अधिकार के साथ इस तरह मूल वेतन काट कर स्पेशल अलाउंस बनवाना और उसे पेंशन ग्रेच्युटी आदि के लिए अमान्य करना, पेंशन रेगुलेशन 1995 और ग्रेच्युटी एक्ट की अवमानना, इस पर संघर्ष सघन की जरूरत है। रही बात अपडेशन की, तो ये पेंशन रेगुलेशन 1995 प्रावधान को न लागू करने का मामला है और अब ये सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौर में। उम्मीद है अपडेशन का मामला शीघ्र तय हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं, जैसे सबको मालूम है कि स्पेशल अलाउंस के पेंशन 9वें वेतन समझौते में 6वें ज्वाइंट नोट के स्तर पर रोक दिया गया था। पेंशन अपडेशन के बावजूद 1/11/2012 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर को स्पेशल अलाउंस के कारण पेंशन अपडेशन का समुचित लाभ बाधित रहेगा। इस समस्या का निराकरण
समझौते से जुड़े पक्षकारों की सहमति या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से होगा, लेकिन हाथ पर हाथ बैठे रखे रहने से समस्या का हल नहीं होगा। बैंक पेंशन के पेंशन और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर निरंतर मंथन, निराकरण के लिए हर स्तर पर भरकम प्रयास, पत्राचार, लेखन और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पेंशनर के मार्गदर्शन, हौसला अफजाई और संघर्ष के लिए प्रेरित करने में फोरम का अद्वितीय योगदान रहा है। फोरम के रणनीतिक व्यूह रचना के परिणाम स्वरूप भारतीय मजदूर संघ ने पेंशन के मुद्दों को लेकर जो लॉबिंग की, उसे परिणाम स्वरूप फैमिली पेंशन में सुधार, पूर्व नवंबर 2002 के पेंशन को 100% दिए और प्री 1986 के रिटायर्ड एक्स ग्रेशिया राशि में बढ़ोतरी, रिजाइनीज की पेंशन विकल्प और पेंशन अपडेशन में आई बाधा के कारण एक्स ग्रेशिया की राशि भुगतान के साथ पेंशनर्स के उनकी बैंकों के साथ अनुबंधीय संबंध बहाली जैसे निर्णय हुए। हम सही रास्ते पर हैं। 15/4/2026। दोस्तों, ये सुरेश चंद्र शर्मा का लिखा हुआ ये जो लेख है, एक ऐसी कहानी कहता है कि इसमें यूएफवीयू और आईबीआई दोषी नहीं है, ये वो भी दोषी हैं जो उस समय सर्विस कर रहे थे और बेनिफिट ले रहे थे। आज जब रिटायर हो गए तो उस समय इनको पता चल रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया। और अब भी मुझे पता है, अब भी अच्छी तरह से कुछ तो हमारे लोग हैं, हमें कमेंट से पता चल जाता है, और वो कोई सीरियसनेस नहीं है। उनको जड़ खोदी थी जिंदगी भर और वो जड़ ही खोदते रहेंगे। कुछ ऐसे विवेकहीन लोग हैं कि उनके दिमाग में बढ़िया बात घुसती नहीं है। जब नहीं घुसती है तो उनके पास क्या है कि उल्टी सीधी बकवासबाजी करते हैं। ये लड़ाई है और कब तक चलेगी कोई पता नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पास किसी भी व्यक्ति का कोई वैध फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित कोई भी लेख आएगा, मैं उसे अपने व्यूअर्स के ये यहाँ डालूंगा, और इसीलिए मैं इस चैनल को चला रहा हूँ। अदरवाइज मुझे अपनी पब्लिसिटी से या इमेज से रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल उसी काम के लिए मैं चला रहा हूँ, और मैं इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।